आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाश्ते से पहले इंशाअल्लाह हम वज़ू के ताल्लुक़ से कुछ बातें कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने पेश करेंगे। और ये कोई बयान नहीं है, बल्कि कुछ चीज़ें मैं आपसे मालूम करूँगा और कुछ चीज़ें आपके दरमियान में रखूँगा। हम सब जानते हैं इस बात को कि वज़ू एक इबादत है, और इबादत का मतलब ये है कि जब जब आप इबादत करेंगे उसका सवाब आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि एक मोमिन, एक मुसलमान कभी चाह कर भी बग़ैर वज़ू नहीं रहेगा। ऐसे उसे वक्त नहीं मिला या किसी काम में वो बिज़ी है, मशगूल है, लेकिन अगर उसे याद आ जाए और उसके पास वक्त हो तो वो ज़रूर ज़रूर वज़ू करेगा और अपने आप को बावज़ू रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है कि वज़ू इबादत है और इसका सवाब मिलता है, इबादत का सवाब है। वज़ू एक अहम इबादत की चाबी भी है। जैसे नमाज में आप दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि आप वज़ू ना कर लें। तो वज़ू के तरीक़े में कई मरतबा हम और आपसे बहुत भूलें होती हैं और वज़ू के अंदर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें दाखिल होती चली जा रही हैं। वो हम आपसे मालूम करेंगे और इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी जाएंगी। वज़ू की फ़जीलत के ताल्लुक़ से आपके सामने ये बात रख दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत सही मुस्लिम के अंदर 251 नंबर पर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि एक मोमिन वज़ू करने के बाद जब मस्जिद जाता है तो उसके एक कदम पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है और उसके हक़ में एक नेकी लिख दी जाती है। कितनी बड़ी फ़जीलत है! ये बहुत अहम इबादत है और ये इबादत हम और आपके दरमियान से धीरे धीरे गायब होती चली जा रही है। और जब जब हम इबादतों से दूर होते हैं तब तब शैतान हमारे ऊपर हमला करता है और उसका हमला कामयाब हो जाता है। वज़ू की फ़जीलत में इतना ही काफ़ी है कि वज़ू इबादत है और वज़ू करने के बाद में मोमिन के गुनाह माफ़ होते हैं, उसके हक़ में कदम ब कदम नेकियां लिखी जाती हैं और इंसान इबादत में शुमार होता है। एक आदमी बावज़ू रहने के बाद जब कोई काम करता है तो वो उसके दिमाग में पहली ये कोशिश रहती है कि मैं गुनाह ना करूं, क्योंकि मैं वज़ू से हूँ। बेवज़ू रहेगा आदमी, बग़ैर वज़ू का रहेगा तो कोई भी गुनाह में अपना हाथ बटा लेता है, उसके अंदर दाखिल हो जाएगा और उसका दिल उसे रोकेगा। लेकिन जब बावज़ू होगा, वज़ू के साथ होगा, तो इतने अहम अंदाज से, अच्छे तरीक़े से उसका दिल, उसका दिमाग उसे रोकता है कि आदमी रुक जाता है। बहुत कम इम्कान है कि वज़ू करने के बाद अगर 5 लोग आदमी हैं यहाँ पर 5, उनमें से एक आदमी वज़ू से है और 4 आदमी बग़ैर वज़ू से हैं, और फिर उनके सामने गुनाह आए तो ऐन मुमकिन है कि वो 4 उसमें चले जाएं, लेकिन जिसने वज़ू कर रखी है उससे ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि वो गुनाह से बच जाएगा। तो वज़ू ये गुनाहों से आदमी को रोकती भी है, बचाव भी है, नफ्स को कंट्रोल करने का ज़रिया भी है, आदमी को ठंडा करने का ज़रिया भी। गुस्सा करने के वक्त भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी वज़ू कर ले, गुस्सा ठंडा हो जाता है। और गुस्सा शैतान के लिए सबसे आसान चीज़ है। जब वो हमला करता है, आदमी को गुस्सा करता है, जब आदमी गुस्सा हो जाता है तो इंसानी जहन का कंट्रोल रिमोट शैतान के हाथ में पहुंच जाता है, फिर वो जैसा चाहता है उसे मोड़ लेता है। आपने देखा होगा इंसान जब गुस्से में होता है तो वो कर लेता है वो जिसकी उसने खुद उम्मीद नहीं की है अपने आप से। इसलिए वज़ू का आप एहतमाम करें। सबसे पहले वज़ू का तरीक़ा एक हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने तर्जुमे और ख़ुलासा और तफसील की रोशनी में आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ू किया है वो ये कि वज़ू की नियत करने के बाद में आप कम से कम पानी से वज़ू करते थे। ऐसा नहीं कि आपने टूटी खोली और बह रहा है,
या आप ले रहे हैं पानी और पानी पे पानी लेते जा रहे हैं, बहाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हदीस पाक में यहाँ तक है कि जिस आदमी ने बहते गंगा जमुना या साफ़ पानी जो भी है जो बह रहा है, आजकल तो ये गंगा जमुना बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, साफ़ नहीं रहे हैं, पहले इन्हीं में लोग वज़ू करते थे, वहाँ पर जाकर पानी भी उनसे पी लिया करते थे, लेकिन आजकल नहीं पीते हैं, पानी ज़्यादा गंदा हो गया है। तो साफ़ पानी से जब आप बहते हुए पानी से भी वज़ू कर रहे हैं, साफ़ पानी है, उसका भी हिसाब व किताब लिया जाएगा आपसे। नहरुन जारिन का लफ्ज़ आता है हदीस पाक में, उसका भी, यानी आपको लग नहीं रहा मैंने यहाँ से पानी लिया और आपने हाथ पैर अपने धो लिए, वज़ू किया, उसमें क्या घटा, गया ना सब, जो आपने इस्तेमाल किया हाथ में लगा बस वही, बाकी तो सब गया वापसी। उसका भी हिसाब व किताब होगा आपने कितना इस्तेमाल किया। पानी की बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत है। वज़ू करते वक्त नियत करें आप वज़ू की, फिर पानी का ध्यान रखें आप, पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को यहाँ तक धोते थे। उसके बाद में 3 मरतबा आप कुल्ली करते, 3 मरतबा। मज़मज़ा का लफ्ज़ आता है हदीस पाक में, 3 मरतबा कुल्ली करते आप, और कुल्ली में आप कई मरतबा गरारा भी करते। और कुल्ली करने का नाम ये नहीं है जैसे हम लोगों ने सोच लिया है ना, पानी मुंह में डाला निकाल लिया, हम सब की आदत ऐसी है। कुल्ली का आप जब उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कुल्ली का ये है कि मुंह में पानी डाला, फिर उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाया, फिर उसे वापस निकाला, इसको कुल्ली बोलते हैं। और हम लोगों की कुल्ली कैसी होती है, गया अंदर वापसी निकाल दिया, दाएं बाएं तो गया ही नहीं पानी, ऊपर नीचे भी नहीं किया हमने। इस वजह से हमारी कुल्ली कई मरतबा कुल्ली नहीं रह पाती और वो कुल्ली का काम भी नहीं करती है। तो 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्ली करते। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाते आप 3 मरतबा। हदीस पाक में 2 अल्फाज हैं नाक के ताल्लुक़ से, एक तो ये है कि नाक में पानी चढ़ाते, और दूसरे अल्फाज हैं वस्तनशरा, झाड़ते नाक को। ये नाक झाड़ने का रिवाज ख़त्म होता जा रहा है। कहीं कहीं पर नाक झाड़ने का मसला हद से ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं आप देखेंगे जैसे कि आजकल हमारे यहाँ क्या है कि मसाजिद में वज़ू खाना है, जैसे हमारी मस्जिद है यहाँ वज़ू खाना है, हालांकि वज़ू का मस्जिद से इसका कोई वो नहीं है, जोड़ नहीं है। आप घर से वज़ू करके आइए, वहाँ से आपका हर कदम पे नेकी मिलेगी और एक गुनाह माफ़ होगा आपका। इमरजेंसी के लिए हम लोग इसी को वज़ू, घर पे है ही नहीं वज़ू खाना, यही है वज़ू खाना बस। कितनी नेकियां बर्बाद हो गई इसकी वजह से। अब ये है तो फिर वो भी है, 1 नंबर 2 नंबर सब है यहाँ। फिर वो इमरजेंसी के लिए, मुसाफिरों के लिए, इमाम मुअज्जिन जिनका घर दूर है या वो वहीं पर रहते हैं उनके लिए है, या आप आए आपको अचानक हाजत हो गई उसके लिए। लेकिन आप घर से आए ही कि वहीं वज़ू करेंगे, वहीं सब कुछ नहीं, घर पर है सब, वहाँ कीजिए आप सब, यहाँ का नहीं है। और इसकी वजह से कई आप देखेंगे अब जिन जिन लोगों को ये समझ आती जा रही है वो लोग बाकायदा इन तमाम चीज़ों को, गुस्ल खाना, बैतुल खला, वज़ू खाना, इसको मस्जिद से दूर करते जा रहे हैं। मस्जिद से दूर, मस्जिद पाकीज़ा चीज़ है, सफाई है, मुकम्मल तहारत का मामला है, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ इन चीज़ों को करके आया जाता है, वज़ू करके, पेशाब करके, टॉयलेट करके तब आया जाता है। यहाँ इमरजेंसी के लिए इनको रखा गया है, लेकिन हम लोगों ने इसको इमरजेंसी, कोई भी नहीं समझता इमरजेंसी, बोले यही है, घर पे है ही नहीं, यहीं पर है सब, ऐसा हम लोगों ने अपना बना लिया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर कभी मस्जिद बनाने का मौका मिले तो आप इन चीज़ों का पहले ख्याल रखें, अलग करें इनको। नमाज़ पढ़ रहे हैं, एक आदमी अपनी नाक को बजा रहा है, डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छा खासा हो जाता है कभी कभी, जहाँ छोटी मस्जिद है वहाँ भी हो जाता है। तो ये अहम चीज़ है। कहीं कहीं आप देखेंगे बहुत सारे लोगों की नाक ही ख़राब हो गई, वस्तन शराब पर अमल ही नहीं, नाक झाड़ी नहीं कभी, बोला आवाज़ आएगी शर्म आ रही, आवाज़ नहीं निकाल रही इसी वजह से कि शर्म आ रही है। एक इतना वो है कि वो यही नहीं सोच रहा है कि नमाज हो रही है और वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ कर रहा है,
एक उसकी वो है, और एक ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने तेज़ नाक ही साफ़ नहीं की, इस वजह से हमारी नाक साफ़ होगी तेज़ तो यानी शर्म आएगी थोड़ी। हमारी माँ और बहनों की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ऐसी कई मरतबा आ जाती हैं, सरदर्द कई, देखो आप नाक जाम होती है, नाक साफ़ नहीं, सरदर्द शुरू हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया नाक में पानी चढ़ाना और फिर उसको झाड़ना, ये बाकायदा वज़ू का हिस्सा है। तो 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक में पानी चढ़ाते, और डालते नहीं, चढ़ाते। इसीलिए कहा गया है कि जब रोज़े की हालत आए तो रोज़े की हालत में नाक में पानी मुबालगे के साथ ना चढ़ाया जाए। मुबालगा मतलब ऊपर तक ना चढ़ाया जाए। ऊपर तक का मतलब क्या है? अंदर जा सकता है हलक में। यानी एक मोमिन की नाक इतनी साफ होती है कि कभी कभी उसका पानी अंदर भी चला जाता है, इतनी साफ। आसान नहीं है कोई आदमी अपनी नाक में पानी चढ़ाए और अंदर चला जाए, खांसी हो जाएगी उसे, उसका फंदा पड़ जाएगा, आवाज़ बढ़ जाएगी उसकी। नाक इतनी साफ सुथरी होना ये एक मोमिन की पहचान। तो ये बाकायदा एक वज़ू के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई का एक अंदाज़ बतलाया जिसमें हम और आपके यहाँ बहुत सारी कोताहियाँ। तो आप यहाँ तक अपने हाथ धुलते, उसके बाद में आप 3 मरतबा कुल्ली, उसके बाद 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाते, नाक को झाड़ते, और उसके बाद अपने चेहरे को धोते। चेहरा इसका नाम है, ये मुकम्मल पेशानी और ये आपकी दाढ़ी और ये पूरा ये कनपटी जो हिस्सा है ये कान तक। आप इसे यूं भी याद कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बनाया, ऊपर पेशानी से ये ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, यही है चेहरा। इस चेहरे को धोना है 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको धोया है। और उसके बाद में आप कूहनी समेत मिरफक, एल्बो, ये आपकी कूहनी, तो कूहनी वज़ू में शामिल है। ऐसा नहीं कि हमने यूं लिया इसको छोड़ दिया, इसको ये शामिल है वज़ू में, तो इसको भी लेना है, इसको भी 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद में 1 मरतबा सर का मसा करते। सर का मसा एक तो यूं है, आपने लिया पानी और यूं हाथ रखा और यूं पीछे ले गए आप, फिर पीछे से वापस लाए, ये आपका मसा हो गया। आगे से पीछे ले जाना, पीछे से वापस लाना, ये मसा है। अब मसा का एक और तरीका जो समाज में आपने देखा होगा, बहुत सारी किताबों में भी है, लोगों ने मसा के ताल्लुक़ से बड़ा एक लंबा हिसाब बना लिया है। मैंने आपको बताया शुरू में वज़ू में बहुत सारी खराबियाँ हमारे यहाँ आ गई हैं। तो मसा आपने देखा होगा लोगों को करते हुए, ये भी मसा करते हैं, ऐसा ही इतना इतना किया, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ऐसा भी आपने देखा होगा मसा करते हुए, हाथ भिगोए, ऐसा भी करते हैं मसा, बहुत सारे लोग इतना भी करते हैं। ये सब तो एक अंदाज है। इसके अलावा ये तो चलो उसकी सुस्ती काहिली, लेकिन बयान करते हैं लोग, कैसे बयान करते हैं? बोले हाथ से मसा करना है, ये है नहीं हदीस में, लेकिन बता रहे हैं आपको क्योंकि आपको मिलेगा किताबों में कुछ में। तो इतना ये हाथ है। अब इनको लोगों ने बांट लिया है, इनको बांट लिया है लोगों ने। वो क्या कर लिया है, बोले ये 3 उंगलियों को ऐसा कर लो, ऐसा बयान करते हैं लोग। हदीस में नहीं है, बयान करते हैं, ये 3 उंगलियों को एक साथ मिलाओ, इसको अलग कर लो, इसको अलग, ऐसे। बोले अब क्या करना है, अब हाथ रखना है ऐसे, ऐसे नहीं रखना है। हदीस में ऐसा है, हाथ भिगोया ऐसे रखा, वो क्या बोलते हैं, ऐसा ऐसा करो, फिर हाथ रखो, उंगली ऐसे रखो, बस उंगली, और उंगली पीछे तक ले जाओ यूं। बोले ये हिस्सा खाली रह गया, बोले अब ये वाला जो आपका रह गया खाली, इसको यहाँ रखो, ऐसे लाओ वापसी। बोले अब सर हो गया पूरा, आपकी ये 3 उंगली हो गई और ये भी हो गया। अब बोले ये बच गई आपकी, बोले इसको कान में डालो। बोले ये बचा, इसको अंगूठे के ऊपर यानी कान के ऊपर करो इसे। अब ये हिस्सा रह गया, बोले इसको गुद्दी पर। ये हो गया पूरे हाथ से मसा करना। ये हदीस में नहीं है। हदीस में क्या है, हाथ आपने भिगोए, सर पे रखा, पीछे तक ले गए, फिर वापसी लाए।
अगर आप ऐसे करके ले जाते हैं, खराबी क्या है, अगर आप ऐसे करके ले गए पीछे तक, वापसी कहाँ लाए? वापसी तो आप ऐसे लाए, यहाँ के बालों पे वापसी कहाँ आया? नहीं आया ना, एक बात। दूसरी बात, बाल के दो हिस्से होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ बयान फरमाया कि ऐसे जाएगा, फिर बाल का दूसरा हिस्सा जब आएंगे यूं तो हो जाएगा। फिर गुद्दी के मसह के ताल्लुक से कोई रिवायत सही मिलती नहीं है कि गुद्दी का मसा है, गुद्दी का है ही नहीं मसा, यानी गर्दन का मसा, गुद्दी मतलब गर्दन, गर्दन का मसे के ताल्लुक से कोई सही रिवायत है ही नहीं। कान के मसे के ताल्लुक से है शहादत की उंगली और फिर अंगूठा का ऊपर से, तो ये सर के मसा के ताल्लुक से। और भी आप जानते हैं क्या सर के मसा के ताल्लुक से कुछ और आपने देखा हो किसी को सर का मसा करते हुए? अगर किसी को आपने देखा है तो वो आप जिक्र करें। उसके बाद में आप पैरों को धुलेंगे, काब यानी टखने के साथ आप पैरों को धुलेंगे, टखने के साथ। इसमें पैर में आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, ये जो ये वाला हिस्सा है टखने के बगल में जो हिस्सा, ये आमतौर पे सूखा रह जाता है, आमतौर पे ये वाला हिस्सा सूखा रह जाता है। ऐसे पैर करेंगे आप, यहाँ से ये सूखा रह जाता है, उंगलियों के बीच में भी सूखा रहता है, उसको खिलाल बोलते हैं। यानी ऐसे माँ बहनों के लिए क्या है, ज़्यादा चीज़ें, मर्द के लिए 2-4 चीज़ें हैं। यानी एक तो यहाँ खिलाल हो गया, एक दाढ़ी में खिलाल हो गया, अब ये भी बहुत कम है, और पैरों की उंगलियों में भी ऐसे हाथ डाल दिया आपने, उसको खिलाल बोलते हैं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, माँ बहनों के लिए थोड़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनके यहाँ चूड़ी भी है, आप तो मर्द तो नहीं पहनते चूड़ी, दाढ़ी काटते हैं खाली, तो उनको भी हिला ले आदमी। अंगूठी है, अंगूठी को भी हिला ले। कई मरतबा पानी नहीं पहुंच पाता, पानी अगर नहीं पहुंचा तो फिर वज़ू, हाँ वज़ू नहीं हो पाया मुकम्मल, तो इसीलिए वज़ू को बहुत ध्यान से करना है। इबादत उसी के ऊपर है, वज़ू नहीं तो फिर इबादत कैसी होगी फिर? तो ये एक वज़ू का एक ही हदीस में ये पूरा का पूरा वज़ू का तरीक़ा मौजूद है। अब इसको हम दूसरे अंदाज में लेके चलते हैं। वज़ू में फ़र्ज़ कितने, फ़र्ज़ क्यों जानता है आदमी? अब ये वज़ू का तरीक़ा जान लिया बस काफ़ी है ना। फ़र्ज़ याद क्यों करता है? एक मोमिन, एक मुसलमान आदमी फ़र्ज़, सुन्नत, मुस्तहब इसलिए याद करता है, इसलिए जानता है ताकि कभी पानी कम है, एमरजेंसी हालत है तो वो फ़र्ज़ पर अमल कर ले, वरना ज़िंदगी भर उसे सुन्नत मुस्तहब के साथ अमल करना है। कभी उसके लिए कोई मजबूरी आई, कोई परेशानी आई तो कम से कम वो फ़र्ज़ तो पूरा कर ले, इसलिए फ़र्ज़ को जानता है। इसलिए नहीं कि सुन्नत छोड़ दे, इसलिए नहीं कि मुस्तहब छोड़ दे। जिसने भी फ़र्ज़ को इसलिए जाना कि सुन्नत को छोड़ दिए करेंगे सुबह शाम कभी कभी, या मुस्तहब को छोड़ देंगे, वो दीन पर अमल नहीं कर रहा है, वो अपने मन पर अमल कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा 3 मरतबा कुल्ली की, 3 मरतबा नाक में पानी डाला, 3 मरतबा चेहरे को धुला है, 3 मरतबा अपने हाथों को, 1 मरतबा सर का मसा, और पैरों को भी 3-3 बार धुला है। कभी इमरजेंसी आई तो उसके ताल्लुक़ से आपने बयान जिक्र किया है। तो फ़र्ज़ में क्या क्या है? कुरान मजीद की एक आयत है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़ू का जिक्र किया है। इस आयत करीमा पर बहुत सारे लोगों ने इसी आयत को सामने रखकर फ़र्ज़ निकाल लिए, वज़ू के फ़र्ज़ इसी से निकालें। आयत करीमा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये आयत करीमा है। ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपना चेहरा धुल लिया करो। तो लोगों ने क्या कहा? एक फ़र्ज़ हो गया भाई, गिनो, क्योंकि कुरान में है तो यहीं से लोगों ने फ़र्ज़ गिने। बोले चेहरा धुलने का जिक्र है आयत में, बोले एक फ़र्ज़। आगे क्या है? वाइदियकुम मिनल मराफ़िक़, और अपने हाथों को कूनियों के साथ धो, बोले 2 फ़र्ज़। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसाह करो, बोले 3 फ़र्ज़। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को धो, बोले 4 फ़र्ज़। बोले 4 फ़र्ज़ हैं बस। हालांकि ऐसा नहीं है।
फ़र्ज़ अगर किसी चीज़ को आपको गिनना है, शुमार करना है, तो कुरान मजीद को सामने रखकर, अहादीस के ज़ख़ीरे को सामने रखकर तब आप फ़र्ज़ निकालेंगे। कुरान मजीद की किसी आयत से नहीं निकालेंगे, कुरान मजीद की आयत से निकालेंगे मगर हदीस को सामने रखकर। हदीस से आप फ़र्ज़ नहीं निकालेंगे मगर कुरान मजीद को सामने रखकर। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब हम पूरे फ़र्ज़ आपके सामने। फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है? जिसके बगैर वो काम ना हो सके। जमात में फ़र्ज़ क्या है? जमात में फ़र्ज़ ये कि आदमी एक इमाम हो और मुक्तदी भी हो। अगर एक आदमी होगा तो जमात हो जाएगी। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ जाए जब, और उसके बगैर वो ना हो सके, उसी को फ़र्ज़ कहते हैं। अब वज़ू में नियत, अगर आपकी नियत नहीं है वज़ू करने की, हाथ मुंह धुलने की है, तो फिर आपकी वज़ू नहीं होगी। इसका मतलब नियत हाँ फ़र्ज़ है। अब नियत कैसे करना है? आजकल आप देखेंगे जहाँ नई नई मस्जिदें बन रही हैं और वज़ू खाना अच्छा बन रहा है, खूबसूरत, फिर वहाँ टाइल्स लग रहे हैं। उन टाइल्स पर आपको एक दुआ मिलेगी। वो दुआ क्या है? वज़ू की नियत करने की दुआ। उर्दू में भी और हिंदी में भी, अरबी में भी लिख दी लोगों ने। अब ठंडे पानी की नियत अलग और गर्म पानी की नियत अलग, दोनों अलग अलग लिख दिए। अभी लिखी हैं, 5-6 साल में बन गई नई नई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में नियत करते, बस आप वज़ू करने का आपका इरादा है, बस हो गया। ये इरादा है बस। आप वज़ू कर रहे हैं, आपसे कोई पूछ ले क्या कर रहे हैं, आपके दिल में है कि भाई हाथ में धुल रहा हूँ, तो आपकी वज़ू नहीं होगी। क्योंकि आपके दिल में है कि आप वज़ू कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी वज़ू मानी जाएगी, क्योंकि आपकी नीयत है। नीयत, इस दिल के इरादे का नाम नीयत है। तो अब नियत नंबर 1 फ़र्ज़ है। दूसरा ये क्या है? एक बार कम अज़ कम कुल्ली करना, ये फ़र्ज़ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुल्ली का एक अलग से चैप्टर बनाया, बाब, सबक बनाया, और उसमें साफ जिक्र किया है मज़मज़ा मर्रतन। मर्रतन मतलब एक बार। और उसका दाऊद राज साहब ने, जो हमारे सामने हिंदी और उर्दू तर्जुमा है सही बुखारी का, उसमें उसने लिखा है ज़रूरी, एक मरतबा कुल्ली करना कम अज़ कम ज़रूरी। किसी ने भी नहीं कहा। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि कुल्ली चेहरे में दाखिल है, इसलिए हम इसे अलग से नहीं गिनाएंगे, लेकिन है तो सही ना। अगर वो भी मान रहा है, वो भी क्या मानता है? बोले है चेहरे में दाखिल है, चेहरे को ही गिन लेंगे, उसमें एक मरतबा कुल्ली करना, एक मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, ये फ़र्ज़ है। 1 बार, 2 बार और 3 मरतबा ये सुन्नत है। तो वो भी मान रहा है, जो चेहरे को एक गिना रहा है, वो भी मान रहा है इस बात को कि इसी में दाखिल है। क्या दाखिल है? बोले एक मरतबा कुल्ली करना, एक मरतबा नाक में पानी चढ़ाना, इसमें भी दाखिल है। तो मान तो वो भी रहा है ना, अलग से गिन लो या शामिल कर लो, बात बराबर है। इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। बात समझ में आई आपको? एक मरतबा कम अज़ कम ये फ़र्ज़ है। इसके बाद चेहरा का धुलना, ये भी फ़र्ज़ है। कम अज़ कम एक बार कंप्लीट हो जाए अगर एक बार में, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुन्नत का सवाब पाना है तो आपको 3 मरतबा चेहरे को धुलना होगा। तो कितने हो गए आपके? नियत, उसके बाद में एक बार कुल्ली करना, एक बार नाक में पानी चढ़ाना और एक बार कंप्लीट चेहरे को धुलना। उसके बाद में दोनों हाथों को कोनियों के साथ धुलना। कितने हो गए? 5। उसके बाद में सर का मसाह करना। मसाह एक बार है, मसाह आप 3 मरतबा ना सोचें, एक मरतबा। साफ हदीस में वाहिदतन का लफ्ज़ है, सर का मसाह एक बार करना, 3 मरतबा नहीं। उसके बाद में दोनों पैरों को धुलना। तो कितने फ़र्ज़ हो गए? 7 हो गए। अच्छा, अब वज़ू कितने टाइम में आप कर सकते हैं? वज़ू आप कर रहे हैं और मोबाइल में फ़ोन आ गया आपका, आधी वज़ू हुई आपकी, यहाँ तक आपने हाथ धुल लिया था, चेहरा पे आपने धुल लिया, कुल्ली कर ली, सब कर लिया, और यहाँ तक आप अब फ़ोन आ गया अचानक, आपने फ़ोन उठाया, बात करने लगे, 5-10 मिनट तक बात होती रही। अब कैसे करेंगे आप वज़ू? दोबारा सब सूख गया, दोबारा करना पड़ेगा वज़ू। वज़ू में तसलसल ज़रूरी है, मुसलसल कंटिन्यू ज़रूरी है। कम अज़ कम इतना कंटिन्यू कि आपका जो पिछला हिस्सा है, जो पहले आपने धुला है, वो कम अज़ कम भीगा हुआ हो। इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। तो ये ज़रूरी हुआ कि नहीं? और जो चीज़ ज़रूरी है वही तो फ़र्ज़ होती है। कितने हो गए? 8 हो गए ना।
इसके बाद तरतीब, तरतीब ज़रूरी है। क्या है? हाँ, तरतीब ज़रूरी है। आप पहले पैर धुल लें, फिर हाथ, फिर नाक में कुल्ली, वज़ू हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना। तरतीब से करना है आपको, तरतीब से करना, ये भी ज़रूरी है। इतने सारे फ़र्ज़ हैं, ये हमें ध्यान रख, ये हमारे ध्यान रहते हैं, हमेशा हमेशा ही करते हैं वज़ू, लेकिन गिनाते वक्त हम 4 गिना देते हैं। कहाँ से गिनाते हैं 4, पता है आपको? कहाँ से गिनाते हैं लोग? लोगों ने एक मसला बनाया है। वो क्या बनाया? बोले जो हदीस में है वो सुन्नत, बाद लोग कहते नहीं उसको वाजिब कह लो, और जो कुरान में वो क्या है? बोले वो फ़र्ज़ है। अब वाजिब और फ़र्ज़ में क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, लेकिन एक बना दिया वाजिब और एक फ़र्ज़ बना दिया। अब जो मैंने चीज़ गिनाई है, इनको बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? बोले ये वाजिब है। क्यों? बोले हदीस में आया है। और बोले 4 वो फ़र्ज़ कैसे हैं? बोले वो कुरान में आया। तो ये तो अपनी बनाई हुई होगी ना बात, क्योंकि ऐसा मसला लोगों ने इसलिए बना दिया क्योंकि वो हदीस को कंप्लीट नहीं मानते हैं, हदीस को जन मानते हैं। बोले इसका यकीन नहीं है, कुरान पर यकीन है पूरा कि वो सही है, हदीस पर पूरा यकीन नहीं है कि वो सही नहीं है, इसलिए उसको फ़र्ज़ में नहीं गिन सकते। आपके आसपास जितने भी नज़रिए पाए जाते हैं, चाहे वो दारुल उलूम देवबंद का हो या दूसरे लोगों, सब इसी को मानते हैं कि कुरान में जो है वो फ़र्ज़ और हदीस में वाजिब। वहाँ गड़बड़ हुई है, बुनियाद में गड़बड़ है, इसलिए यहाँ गड़बड़ आ गई। पीछे आपने जो ये कायदा बनाया, नियम रूल बनाया, वहाँ पर आपसे गलती हुई, आप समाज में गलती कर रहे हैं। आप लोगों के सामने रख देते भाई ये फ़र्ज़ है, इतने सारे बस। तो ये वज़ू के ये फ़र्ज़ हो गए। अभी है ना टाइम? इसके बाद में एक और चीज़ जो हम और आपके सामने आनी चाहिए वज़ू के ताल्लुक़ से, वज़ू किन किन चीज़ों से टूटता है। तो ये मैं आपके सामने बोलने से पहले आपसे पूछेंगे हम किन किन चीज़ों से टूट जाता है वज़ू। तो आप लोग बताइए एक तरफ से किन किन चीज़ों से आप समझ लेते हैं कि वज़ू ख़त्म हो गया हमारा। बोलिए बोलिए। उल्टी आने से वज़ू टूट जाता है, और बाद में एक तरफ से हवा निकलने से, गैस खारिज होने से वज़ू, 2 चीज़ हो गई। नक्सीर निकलने से, नक्सीर नाक से खून निकलने से वज़ू। ध्यान रखना आप सारी चीज़ों पे, इंशाल्लाह बाद में वो तरतीब से वो करेंगे। ऊँट का गोश्त खाने से, और 4 चीज़ हो गई। और चीज़ बोलिए आप, कहाँ कहाँ समझते हैं आपके वज़ू टूट जाता है? शर्मगाह को हाथ लगाने से, हाँ, सोने से, टेक लगाकर सोने से, 6 चीज़ हो गई। और बोलिए थोड़ा सा, कहाँ मतलब आपको लगता है कि वज़ू ख़त्म हो गया हमारा? गाली देने से, गाली देने से भी क्या चीज़? मनी खारिज होने से। और कोई चीज़ जिससे आपको लगे कि वज़ू ख़त्म हो जाता है? वज़ू के ताल्लुक़ से बहुत सारी समाज में चीज़ें हैं कि वज़ू इससे भी टूट गया, इससे भी ख़त्म हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत तेज़ हंसा, वज़ू टूट गया, बहुत तेज़ हंसे। तो अलग अलग चीज़ें लोगों ने यानी बना कर रखी हैं। तो वज़ू किन चीज़ों से टूटता है वो आपके सामने रखते हैं तरतीब से। नंबर 1, आगे पीछे से कुछ भी निकल जाए। आदमी की अगली शर्मगाह या औरत या मर्द और ख़वातीन दोनों की आगे और पीछे की शर्मगाह से कुछ भी निकल जाए, थोड़ा या ज़्यादा, वज़ू आपका ख़त्म। समझ में आ गई? एक चीज़ तो ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप ला सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे मर्द की शर्मगाह से आगे से क्या क्या निकलता है। नंबर 1 पेशाब, नंबर 2 मज़ी, नंबर 3 वदी, और नंबर 4 मनी, और बीमारी वगैरह हो जाए तो कुछ खून। कितनी चीज़ निकलती हैं? तकरीबन 5 चीज़ें मर्द की शर्मगाह से निकलती हैं। सेम औरत की शर्मगाह से भी 5 चीज़ें निकलती हैं। समझ में आ गई? और तो आगे और पीछे से कुछ भी निकल जाए तो आपका वज़ू ख़त्म। नंबर 2, लेट कर या बैठ कर आप टेक लगाकर गहरी नींद सो जाएं,
गहरा सो जाएं तो आपकी वज़ू ख़त्म हो गई। इस बात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, विकाउस्सहयी अल-ऐनान, आँखें शर्मगाह का ढक्कन हैं। आँखें बंद हुई, समझो कि आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी शर्मगाह से क्या निकला। कितना दो लफ्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला कितने साफ अंदाज में क्लियर कर दिया। एक मिसाल भी हो गई उसमें कि ढक्कन की तरह है, बोतल का ढक्कन खोला, सब उसमें से निकल भी सकता है, कुछ नहीं पता किसी को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह अबू दाऊद की रिवायत है 203 नंबर पर, जिसमें ये साफ इरशाद फरमाया कि लेट कर या टेक लगा कर आदमी सो जाए तो आदमी का वज़ू ख़त्म हो जाता है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इशा की नमाज में लेट आए तो सही वक्त पर थे, आम आदत के मुताबिक लेट आए, और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम सफ़ में बैठे हुए हैं और उनके सर झटक रहे हैं, नींद की वजह से उनके सर झटक रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर गए, सहाबा इकराम ने तकबीर पढ़ी और नमाज के लिए खड़े हो गए, वज़ू नहीं किया। इसका मतलब क्या है? बैठे बैठे अगर आपको नींद के झटोके आ रहे हैं, उससे वज़ू ख़त्म नहीं होता है। टेक लगा कर या लेट कर नींद आ जाए आपको, तब आपका वज़ू ख़त्म होता है। चाहे आप हाथी की टेक लगा लें, चाहे ऐसी टेक लगा लें, आप कैसे भी टेक लग जाए, टेक लग जाए तो सहारा बन जाता है और जिस्म ढीला पड़ जाता है, जिस्म के अंदर से क्या निकला है ये आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता है। तो ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ क्या है? बेहोश हो जाए आदमी, बेहोश हो गया तो वज़ू ख़त्म। या इसी तरीके से आदमी को नशा हो जाए, ऐसा नशा कि जिसमें अक्ल गायब हो जाए, थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए आदमी, तो दिमाग से उसका संतुलन ख़त्म हो जाए तो वज़ू ख़त्म हो जाता है। नंबर 4, शर्मगाह को छू ले आदमी। शर्मगाह को दो तरीके से छूते हैं हम। एक तो कपड़े के साथ, खुजलाहट वगैरह होती कई मरतबा तो आदमी अपनी शर्मगाह को हाथ लगा देता है, लेकिन उसमें आपके हाथ और शर्मगाह के दरमियान बीच में कपड़ा होता है। और एक ये है कि आदमी डायरेक्टली कई मरतबा सो रहा होता है या डायरेक्टली हाथ लगाए बगैर कपड़े के, तो आपका वज़ू ख़त्म हो जाएगा। ये दो हदीसें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मरतबा एक सहाबी रसूल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि मेरा हाथ अगर शर्मगाह से लग जाए तो उसमें क्या मसला है, यानी वज़ू ख़त्म होगा कि नहीं। आप साहब ने फरमाया ये आपके जिस्म का एक हिस्सा है, इसमें क्या हर्ज है भाई, आपका हाथ लग जाए शर्मगाह से तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, कोई वज़ू नहीं है, क्योंकि आपके जिस्म का टुकड़ा है, जैसे आपके यहाँ हाथ लगा है ऐसे वहाँ लगा है। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने मालूम किया तो आपने फरमाया अल वज़ू मिन मस्सि ज़कर, शर्मगाह से हाथ लगने पर वज़ू है। इन दोनों हदीसों को जब एक साथ मिलाते हैं मालूम होता है कि आपने जिस सहाबी से कहा था वो नमाज वगैरह की हालत थी, और नमाज वगैरह की हालत में आदमी कपड़ा पहन कर रहता है, और ये जो हालत थी ये आम हालत में एक सहाबी ने पूछा तो आपने कहा नहीं, शर्मगाह से आपका हाथ लग गया तो आपका वज़ू ख़त्म, यानी डायरेक्टली आपका हाथ लगा तो वज़ू ख़त्म, और अगर कपड़े के साथ लगा तो वज़ू बाकी है। इसमें हमारी माँ और बहनों को ध्यान रखना चाहिए। कई मरतबा वो वज़ू कर लेती हैं और उनके बच्चे ने पेशाब वेशाब किया, उठाया उसे, वो सोचे हमने क्या किया, उनका हाथ शर्मगाह से लग गया। इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए, शर्मगाह से लगने के बाद में वज़ू ख़त्म हो जाता है। 4 चीज़ हो गई। नंबर 5, ऊँट का गोश्त खाने से भी वज़ू ख़त्म हो जाता है। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, उस रिवायत को आपके सामने पढ़ देते हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्न रजुलन सअला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अतवज़्ज़ा मिन लुहुमिल गनम, क्या बकरी के गोश्त पर खाने के बाद में मैं वज़ू करूँ। आपने फरमाया इन शिअता, अगर तुम चाहो तो वज़ू कर लो और ना चाहो तो कोई बात नहीं, यानी आपका वज़ू है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सहाबी ने दूसरा सवाल किया अतवज़्ज़ा मिन लुहुमिल इबिल, क्या ऊँट के गोश्त को खाने के बाद में मैं वज़ू करूँ। आपने फरमाया नाम, हाँ वज़ू करना है आपको, ऊँट का गोश्त खाने के बाद में आपको वज़ू करना है। ये साफ हदीस है और ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर 360 नंबर पर मौजूद है। इससे मालूम होता है कि बकरी या किसी और चीज़ के गोश्त को खाने के बाद में वज़ू
नहीं ख़त्म होता है, ऊँट का गोश्त खाने के बाद में वज़ू ख़त्म हो जाता है। एक रिवायत में मिलता है कि पकी हुई चीज़ खाने से, जैसे समोसा है, यानी तली हुई चीज़ खाने से भी वज़ू टूट जाता है। हालांकि वो रिवायत गलत है, ज़ईफ़ रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसकी सनद नहीं पहुंचती, लेकिन वो रिवायत बयान की जाती है, इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। वो नहीं है ऐसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पकी हुई चीज़ें जैसे जो तली हुई होती हैं, भुनी हुई, उनके ताल्लुक़ से रिवायत मिशकात के अंदर मौजूद है, मगर वो रिवायत सही सनद की नहीं है, ज़ईफ़ रिवायत है। तो ये कितनी चीज़ हो गई हमारे सामने वज़ू के ताल्लुक़ से? 5 चीज़ हो गई। उसके बाद में ये 5 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू आपका ख़त्म होता है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अब मसला आया कि नक्सीर यानी खून निकलने से वज़ू टूटता है कि नहीं? खून निकलने से वज़ू टूटता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं टूटता है। कैसे? क्या दलील है कि खून निकल गया आपके जिस्म से और वज़ू नहीं ख़त्म हुआ? क्या दलील है इस बात की? हिजामा वाली दलील है, पचना लगवाने वाली दलील है। पचना लगवाना, सींगी लगवाना, कपिंग, खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में लगवाया, रोज़े की हालत में। और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जिस वक्त फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, आपके ऊपर तकरीबन 6 हमले हुए। एक फ़िरोज़ नामी एक बदबख्त ने आपके ऊपर हमला किया, आपके जिस्म से खून बेतहाशा बहने लगा। आपने नमाज नहीं तोड़ी, वज़ू टूट गया ना आपका, खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, लेकिन आपने वज़ू अपना बरकरार रखा। इसका मतलब वज़ू ख़त्म नहीं होता खून निकलने से। बात समझ में आई? इसी तरीके से एक सहाबी एक साहब फ़ज़ाइल आमाल पढ़ रहे थे, उसमें एक वाक़या आया इसी ताल्लुक़ से। ताज्जुब हुआ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस वाक़ये पर, वो अपनी टिप्पणी करता है, अफसोस हुआ इस बात पर। वो क्या कह रहा है अपने पास बैठे वाले लोगों से? लगता है ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम शाफ़ी के मसलक के थे, क्योंकि उनके मसलक में खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। इमाम अबू हनीफा के यहाँ टूट जाता है। लगता है ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मसलक के मानने वाले थे। क्या बात है? इमाम शाफ़ी 150 हिजरी में पैदा हुए, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम से कम 100 साल हो गए आपको इंतकाल कर गए, 100 साल पहले उनके मज़हब पे अमल करेगा। 100 साल बाद इमाम शाफ़ी पैदा होते हैं और इमाम यानी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 100 साल पहले वफ़ात पा चुके। उनके बारे में क्या कह रहे हैं सहाबी के बारे में? वो ताबई के पीछे अमल कर रहे होंगे। कितना लोग मतलब कितना गिर जाते हैं, कितना अपने आप को गिरा लेते हैं, अंधे हो जाते हैं एकदम। तो खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता। अब बाद लोगों ने इस पर थोड़ा सा अपना लेबल चढ़ाया, बाद लोगों ने वो क्या कहा, जैसे कि भाई यहाँ एक फोड़ा हो गया है, अब फोड़े में खून निकल आया, बोले अगर वो 1 रुपये के दायरे में रहता है, 1 रुपये के दायरे में रहता है तो वज़ू नहीं टूटा, बह निकलता है तो टूट गया। कैसी कैसी बातें, नहीं ऐसा। तो खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता है। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मौजूद है हमारे सामने, और इस तरीके से जंगों में सहाबा इकराम के वाक़यात मौजूद हैं। और उस सहाबी का वाक़या भी हम और आपको मालूम होना चाहिए, जिसको नमाज की हालत में कई मरतबा तीर लगे और उन्होंने अपनी नमाज नहीं तोड़ी। हम और आप जानते हैं तीर लगने के बाद में क्या निकलेगा? खून ही तो निकलेगा भाई, लेकिन उन्होंने अपनी नमाज और अपना वज़ू ख़त्म नहीं किया। जी भाईजान का एक इश्काल है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए थे। इसका जवाब ये तकरीबन आप 1.5 हफ्ता बाद शहीद हुए हैं। कितना? दूसरा ये कि काब ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो नमाज पढ़ाई थी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली फजर वाली, वो तब पढ़ाई थी जब आप बेहोश होकर गिर गए थे, उससे पहले नहीं हटे थे। उसके बाद और
वफ़ात हुई है जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो तकरीबन 1 या 1.5 हफ्ता बाद हुई है। इसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकायदा लेटर लिखा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को लिए दोबारा। वो लेटर जो उन्होंने उस वक्त लिखा था जब उनका दबदबा था, बादशाह थे, तब उन्होंने लिखा था कि अगर आप चाहें तो जो आपके लिए कब्र की जगह ख़ास कर दी गई है वो कौन सी जगह है? वो ये जगह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में आपको दफनाया जाएगा। एक बगल में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरी बगल में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लेटर लिखा, अगर आप चाहें तो इस जगह को मेरे लिए हिबा कर दीजिए। ये हमला होने के बाद दोबारा लिखा आपने ख़त, और उसमें क्या लिखा? हो सकता है आपने मेरे बादशाहत की वजह से आपने यस कह दिया हो और आपका दिल ना चाह रहा हो, अब मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, अब क्या करूँगा? अब हमला हो चुका है मेरे ऊपर, बिस्तर पर पड़ा हूँ, अब मरा तब मरा, ये हालत है मेरी। अब आप दिल की बात अब दोबारा लिख दीजिए, अगर आप नहीं चाह रही हैं तो मना कर दीजिए। ये दोबारा ख़त लिखा था, और भी हैं बहुत सारी चीज़ें। वो शहीद का मतलब है शहीद हुए, वफात पाए, शहीद हुए, बाकायदा शहीद हुए, शहीद हुए, शहीद बिल्कुल शहीद है, और शहीद का पहले से भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद वाली जो हदीस है, उहुद पहाड़ के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमाते, तो आप ये उहुद पहाड़ हिलने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उहुद पहाड़ के ऊपर हाथ मार कर कहा, ए पहाड़, तेरे ऊपर एक नबी, 2 शहीद बैठे हैं। आपके पास अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। तो बहरहाल, तो वज़ू नक्सीर से खून निकलने से नहीं, क़े का मसला है। क़े के मसले के ताल्लुक़ से बाद लोगों ने लिखा है कि मुँह भर के क़े आ जाए, मुँह भर के क़े आ जाए, उसमें वज़ू टूट जाता है। उसमें इसलिए लिखा है लोगों ने क्योंकि जब मुँह भर के क़े आता है अमूमन तो आदमी हवास बाख्ता हो जाता है, यानी वो कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रह पाता है अपना, तो हो सकता है उसकी हवा खारिज हो गई हो या कुछ और हो, इस वजह से लोगों ने लिख दिया, हालांकि ऐसा नहीं है। इसी तरीके से बाद लोगों ने लिखा है कि अपने से क़े करे, खुद उंगली डाल कर क़े करे तो उससे वज़ू टूटता है, लेकिन हालांकि ऐसी कोई साफ़ दलील हमें नहीं मिलती है। और वज़ू किन चीज़ों से नहीं टूटता है? एक तो खून निकलने से, ये नक्सीर आ गई, एक ये आ गई आग पर पकी चीज़ से भी नहीं टूटता है, और ज़ोरदार हंसने से भी नहीं टूटता है। इसी तरीके से पायजामा लुंगी पेट अपने टखने से नीचे कर लिया, बाद लोग कहते हैं वज़ू ख़त्म तेरा, उससे भी वज़ू नहीं टूटता है। ये अलग बात है, ये गुनाह है, कबीरा गुनाह है, टखने से नीचे रखना गुनाह है। और इसी तरीके से यानी गाली देना ये गुनाह है, लेकिन वज़ू नहीं टूटता, वो गुनाह अलग है, वज़ू अलग है। जैसे आपने वज़ू किस पानी से होगा? पाक पानी हो और पानी हो, लेकिन शरबत ना हो, पानी हो तो वज़ू हो जाएगा आपका, जिसको पानी बोलते हो आप, और वो पाक हो तो वज़ू हो जाएगा। अब वो चोरी का हो तो वज़ू तो हो जाएगा आपका, क्योंकि वज़ू के लिए जो शर्त लगाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम में जो शर्त है वो क्या है? पाक पानी होना चाहिए, और कोई शर्त ही नहीं है। अब चोरी का तो आपको अज़ाब मिलेगा, और वज़ू का आपको वज़ू हो जाएगी आपकी, चोरी अलग है, चोरी का आपको अज़ाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ों को एक साथ मिला देना ये गलत है। हम दोनों चीज़ों को एक साथ मिला देते हैं। अब हम ये सोच सकते हैं खुद कि एक मोमिन चोरी करके वज़ू करके नमाज क्यों पढ़ेगा? ये तो है, लेकिन मसला तो अपनी जगह है ना, कोई भी नहीं करेगा चोरी तो, लेकिन मसला अपनी जगह है, चोरी का अज़ाब मिलेगा। वज़ू हुई कि नहीं? वज़ू तो हो गई, वज़ू हो गई, लेकिन चोरी की उसे सज़ा मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वज़ू के ताल्लुक़ से लोगों ने बना रखी हैं, और उनसे वज़ू ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है, ऐसी चीज़ें यानी बयान की गई हैं। इसके बाद में वज़ू के ताल्लुक़ से जो मसला है, वज़ू कब कब करना अच्छा है, मुस्तहब है, पसंदीदा है, आप बताएंगे वज़ू कब कब करना चाहिए? अच्छा कब कब है वज़ू करना? जी बोलिए, कब कब वज़ू करना आप लोगों को लगता है अब वज़ू कर लिया जाए? रात को सोने से पहले एक चीज़, दूसरी चीज़
गुस्से की हालत में वज़ू कर लेना चाहिए, इससे फ़ायदा होता है। और चीज़, वज़ू कब कब आपको करना चाहिए, कब कब पसंदीदा है, अच्छा अमल है? कुरान करीम की तिलावत करने से पहले, सोने से पहले, गुस्से की हालत में, और कुरान करीम की तिलावत से पहले। और ये 3 चीज़ हो गई हमारे सामने। सफ़र की शुरुआत करने से पहले, और कोई चीज़ बोलिए, आप बोलिए, अच्छा बोलना आना चाहिए, कुछ ना कुछ बोलिए। जनाजे में शिरकत करते वक्त वज़ू कर लेना चाहिए। तो वज़ू के ताल्लुक़ से वज़ू कब कब करना ये मुस्तहब है। ये आखिरी चीज़ है, कोई भी ज़िक्र, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई भी ज़िक्र कर रहे हैं आप, कुरान मजीद की तिलावत है, तस्बीह है, कुछ भी, नमाज, रोज़ा, कुछ भी, जो भी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र है वो कर रहे हैं आप, उससे पहले आपको वज़ू करना ये पसंदीदा और मुस्तहब है। कहीं कहीं फ़र्ज़ है, जैसे नमाज में फ़र्ज़ है, लेकिन बाज़ और जगह पर क्या है, पसंदीदा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत से पहले वज़ू को एकदम फ़र्ज़ नहीं है, मगर उसे बहुत बहुत ताकीद की गई है कि बावज़ू होकर ही आप कुरान मजीद की तिलावत करें। कर सकते हैं, बगैर वज़ू के भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? गुंजाइश है, इसीलिए फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ से थोड़ा नीचे है। दूसरी चीज़ क्या है, हर हदस के बाद पसंदीदा अमल है, मुस्तहब है कि वज़ू कर लिया जाए।